हनुमान चालीसा पाठ का सही तरीका, आस्था से चमत्कार तक। जीवन के हर संघर्ष, हर दुख और हर भय से मुक्ति का सबसे सरल, शक्तिशाली और चमत्कारिक साधन है हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन इसे केवल पढ़ लेना ही काफी नहीं, बल्कि इसे सही विधि, श्रद्धा और एकाग्र मन से करना ही असली चमत्कार को जीवन में लाता है। और इसी सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको ये अनुभव कराएगी कि हनुमान चालीसा का पाठ जीवन कैसे बदल देता है। कहानी है आकाश नाम के युवक की, जो दिल्ली में रहता था। एक नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय इंसान, जिसे जीवन में हर ओर असफलता का सामना करना पड़ रहा था। कभी प्रमोशन नहीं मिला, आर्थिक तंगी ने घर में तनाव बढ़ा दिया, पिता की बीमारी और कर्ज का बोझ उसके आत्मविश्वास को तोड़ चुका था। रात को नींद नहीं आती और सुबह उठकर वही चिंता का पहाड़ सामने खड़ा हो जाता। वो हर जगह भाग्य को कोसता, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आता। एक दिन थकाहारा वो पुरानी किताबों के बीच खोजबीन कर रहा था, तो उसे दादाजी की पुरानी डायरी मिली, जिसमें बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था, हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करो, हर समस्या का हल मिलेगा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गहराई से पढ़ा तो उसमें पूरा नियम और विधि समझाया गया था। जैसे सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाना, लाल फूल और सिंदूर चढ़ाना, फिर आसन पर बैठकर एकाग्र होकर श्री गुरुचरण सरोज रज से लेकर सदा रहो रघुपति के दासा तक पूरे चालीसा का उच्चारण करना। और विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को ये साधना अवश्य करनी। साथ ही पाठ से पहले और बाद में श्री राम जय जय राम का स्मरण करना। धीरे धीरे आकाश ने इस नियम को अपनाना शुरू किया। पहले दिन ही उसे एक अलगसी शांति महसूस हुई। कुछ ही हफ्तों में उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। पिता की तबीयत में सुधार होने लगा, दफ्तर में काम की सराहना होने लगी, और सबसे बड़ा बदलाव ये कि उसकी सोच सकारात्मक हो गई। जो हर बात में हार मान लेता था, वही अब हर स्थिति में साहस और विश्वास से डटा रहता था। यही हनुमान चालीसा की असली शक्ति है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो आत्मा को निर्भय, दृढ़ और विजयी बनाती है। और इसका सही तरीका यही है कि इसे मात्र यांत्रिक रूप से न पढ़े, बल्कि हर शब्द को हृदय में उतारे। सुबह या शाम को शांति के समय पढ़े। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़चने का भोग लगाएं और पाठ करते समय अपनी समस्याओं को प्रभु चरणों में समर्पित करें। चालीसा का नियमित पाठ बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, शनि राहु केतु के दोष शांत करता है, घर में समृद्धि लाता है और मन में अदम्य साहस जगाता है। आकाश की ही तरह हजारों लोग जब इस विधि से पाठ करने लगे तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। कोई बीमारी से मुक्त हुआ, किसी के रिश्तों में मिठास लौटी, किसी का व्यापार बढ़ा, तो किसी को आत्मविश्वास मिला। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने इसे चालीसा में बांधा, ताकि हर साधक सरलता से इसका लाभ ले सके। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जीवन में बरसे, तो कभी भी अधीर होकर सिर्फ पाठ न करें, बल्कि पूरी श्रद्धा, संयम और सही विधि से करें। चाहे रोजाना 11 बार या केवल 1 बार, लेकिन मन से करें। नियम है कि मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से पाठ करने से सभी कष्ट मिटते हैं और शत्रु दूर होते हैं। यदि सुबह संभव न हो तो रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मन शुद्ध और शांत होना चाहिए। हनुमान चालीसा केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संरक्षक कवच है। और जब इसका पाठ सही तरीके से किया जाता है तो ये साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। जैसे आकाश, जिसने निराशा से उम्मीद, असफलता से सफलता और भय से निर्भयता की ओर कदम बढ़ाया। और ये सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने हनुमान चालीसा को मात्र एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक साधना माना। यही संदेश इस पूरी कथा में छिपा है कि हनुमान जी की कृपा पाने का मार्ग सरल है। सही विधि, पूर्ण आस्था और नियमित अभ्यास। और जब ये तीनों एक साथ जुड़
उठते हैं तो चमत्कार होना तय है। आकाश की ये यात्रा यही खत्म नहीं हुई, बल्कि हनुमान चालीसा पाठ के सही तरीके ने उसके जीवन में नई दिशा और गहराई दी। पहले वो केवल भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए पाठ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि इसका असली प्रभाव तो भीतर की आत्मा पर होता है। जैसे जैसे उसका नियमित पाठ बढ़ा, वैसे वैसे उसके भीतर अनुशासन और स्थिरता आने लगी। वो अब केवल मंगलवार और शनिवार ही नहीं, बल्कि रोज सुबह सूर्योदय के समय स्नान कर, साफ कपड़े पहनकर, पवित्र आसन पर बैठकर चालीसा का पाठ करने लगा। दीपक की लौ और अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण पवित्र हो जाता। वो पहले 3 बार हनुमते नमः का जप करता और फिर मन को स्थिर कर पूरी तन्मयता से चौपाइयों का उच्चारण करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब हर चौपाई को भाव से गाया जाता है तो उसके कंपन शरीर की हर नसनाड़ी तक पहुंचते हैं। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन शब्दों के उच्चारण से उसे घर और मन से भय और नकारात्मकता सचमुच दूर भागती महसूस होने लगी। उसने ये भी सीखा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सबके लिए मंगल मांगते हैं तो ईश्वर हमारी झोली स्वयं भर देते हैं। कुछ महीनों में आकाश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पिता स्वस्थ हो गए, कर्ज उतर गया, नौकरी में प्रमोशन मिला और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौट आई। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसने खुद दूसरों को भी ये सही तरीका सिखाना शुरू किया। वो अपने मित्रों और पड़ोसियों से कहता, पाठ करो लेकिन नियम और श्रद्धा से, मन शुद्ध करो, वातावरण पवित्र करो और हनुमान जी को सच्चे मन से स्मरण करो। बहुत से लोगों ने उसकी सलाह मानी और उन्होंने भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे। किसी की संतानोत्पत्ति की बाधा दूर हुई, किसी का कोर्ट केस जीता, किसी का व्यापार उन्नति पर गया और किसी का मनोबल बढ़ा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि हनुमान चालीसा केवल संकट मोचन ही नहीं, बल्कि जीवन मोचन है। सही तरीके से इसका पाठ करने से साधक को वही शक्ति और निर्भयता मिलती है जो स्वयं पवन पुत्र हनुमान के हृदय में है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि श्री राम भक्ति का महास्रोत है। और जब इसका पाठ श्रद्धा, नियम और भावना से किया जाए तो हर समस्या का समाधान, हर दुख का अंत और हर भय का नाश निश्चित है। आकाश ने जब ये अनुभव किया कि हनुमान चालीसा का सही तरीके से किया गया पाठ जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है, तो उसने इसके गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि ये केवल पाठ भर नहीं, बल्कि एक साधना है और हर साधना के कुछ नियम होते हैं जिन्हें निभाने पर ही उसका पूरा प्रभाव मिलता है। जैसे पाठ के समय शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना, सुबह स्नान के बाद या फिर सूर्यास्त के बाद शांत वातावरण में बैठना, आसन का स्थिर और पवित्र होना, सामने हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर होना, दीपक में तिल या घी का प्रयोग करना, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना और अंत में हनुमान जी को गुड़चना या केले का भोग लगाना। उसने ये भी समझा कि पाठ केवल आवाज से नहीं, बल्कि भाव से होना चाहिए। यदि मन कहीं और भटक रहा है तो पाठ अधूरा ही रहेगा। इसलिए वो पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी देर ध्यान करता, आंखें बंद कर जय श्री राम का जप करता और फिर पूरी तन्मयता से चालीसा का पाठ करता। धीरे धीरे उसने जाना कि मंगलवार और शनिवार को विशेष नियम रखने चाहिए। इन दिनों व्रत रखने से पाठ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इस साधना से शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी शांत होता है। आकाश की ये साधना अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो दूसरों के दुख दूर करने का माध्यम बन गया। एक बार उसके ऑफिस की सहकर्मी सीमा किसी गंभीर बीमारी से परेशान थी। डॉक्टरों ने लंबे इलाज की बात कही। वो हर वक्त डरी और उदास रहती। आकाश ने उसे हनुमान चालीसा के पाठ का सही तरीका समझाया और आग्रह किया कि वो रोज शाम को श्रद्धा से इसे पढ़े। सीमा ने पहले हिचकिचाते हुए शुरुआत की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी सेहत में सुधार दिखने लगा।
उसके मन में पहले जो डर और हताशा थी वो मिटने लगी और धीरे धीरे उसकी बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो गई। सीमा ने खुद माना कि दवाओं ने काम किया, लेकिन असली शक्ति तो हनुमान चालीसा पाठ की वजह से मिली, जिसने उसका मनोबल लौटाया। इस घटना ने आकाश को और भी दृढ़ कर दिया कि वो जितने लोगों तक संभव हो सके इस साधना का संदेश पहुंचाए। उसे ये भी ज्ञात हुआ कि हनुमान चालीसा के 40 छंद दरअसल जीवन की 40 प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ही है। कोई भी दुख क्यों न हो, उसका उत्तर चालीसा में मिलता है। चाहे भय हो, शत्रु हो, रोग हो, कर्ज हो या ग्रह दोष। और जब इसे सही विधि से पढ़ा जाता है तो बजरंगबली स्वयं साधक का मार्गदर्शन करते हैं। आकाश का जीवन अब केवल संघर्ष से सफलता की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि वो औरों के जीवन को भी रोशन करने वाला दीपक बन गया। और यही हनुमान चालीसा पाठ का असली रहस्य है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो ये केवल व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का कल्याण कर देता है। समय के साथ आकाश ने ये अनुभव किया कि हनुमान चालीसा का सही तरीके से किया गया पाठ न केवल जीवन की समस्याओं को दूर करता है, बल्कि साधक को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वो कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता खुद ब खुद पा लेता है। पहले वो सोचता था कि चालीसा का पाठ चमत्कार की तरह तुरंत जीवन बदल देगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इसका असर धीरे धीरे मन, बुद्धि और आत्मा पर होता है। ये एक दिव्य प्रक्रिया है जो साधक को राम भक्ति और निर्भयता से जोड़ती है। आकाश ने ये भी देखा कि जब वो पाठ करते समय हर चौपाई के अर्थ को समझकर गाता है तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। जैसे नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पढ़ते समय वह ये महसूस करता कि उसके जीवन से रोग और पीड़ा सचमुच मिट रहे हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अजबरदीन जानकी माता का अर्थ उसे ये विश्वास दिलाता कि हनुमान जी हर साधक को अपार आशीर्वाद देने वाले हैं। इसी भाव से जब वो पाठ करता तो उसके मन में एक अद्भुत शांति और शक्ति का संचार होता। धीरे धीरे उसने ये नियम बना लिया कि वो न केवल सुबह बल्कि रात को सोने से पहले भी चालीसा का पाठ करेगा, और उसने पाया कि इससे नींद गहरी और सुकून भरी होने लगी। सपनों में भी डरावनी बातें नहीं आती, बल्कि मन स्थिर और शांत रहता। आकाश ने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा समूह भी बना लिया, जहां हर शनिवार को सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते। उस वातावरण में जब दर्जनों लोग एक साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाते तो पूरा घरांगन जैसे कंपन और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता। लोगों ने महसूस किया कि सामूहिक पाठ से घर की नकारात्मकता, कलह और बीमारियां तक दूर होने लगी। किसी का व्यापार बढ़ा, किसी के रिश्तों में सुधार हुआ और किसी के बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। इससे आकाश को यह विश्वास और भी पक्का हो गया कि चालीसा का पाठ अगर सही तरीके से, नियम और आस्था से किया जाए तो ये केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण का मार्ग भी बन सकता है। उसने अपने जीवन से ये सीखा कि हनुमान चालीसा पाठ के 3 मूल रहस्य हैं। पहला शुद्धता और नियम, दूसरा भाव और श्रद्धा, और तीसरा साझा भक्ति और सेवा भाव। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा से जीवन असंभव को संभव बना देता है। यही कारण है कि आकाश का जीवन संघर्षों से निकलकर प्रेरणा और आस्था की मिसाल बन गया, और वो सबको यही संदेश देता रहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कोई साधारण काम नहीं, बल्कि दिव्यता को अपने भीतर उतारने का सर्वोच्च मार्ग है। धीरे धीरे आकाश का ये अनुभव और उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि अब उसका हर दिन हनुमान चालीसा से शुरू होकर उसी पर समाप्त होने लगा। वो समझ चुका था कि सही तरीके से पाठ करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का माध्यम है। उसने ये भी महसूस किया कि जब भी वो किसी समस्या को लेकर व्याकुल होता और उसी भाव से चालीसा का पाठ करता तो मानो हर चौपाई उसका उत्तर बनकर सामने आती। जैसे जब वो कर्ज से परेशान था तब संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, पढ़ते ही उसे लगा कि वास्तव में संकट केवल हनुमान जी ही दूर कर सकते हैं।
और धीरे धीरे कर्ज का बोझ उतर गया। जब पिता की बीमारी से चिंतित था तब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ने उसके भीतर ये भरोसा जगाया कि कोई भी बुरी शक्ति उसके घर को छू नहीं सकती। यही अनुभव उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। उसने ये भी जाना कि हनुमान चालीसा का पाठ अलग अलग संकल्प लेकर भी किया जा सकता है, जैसे रोग मुक्ति के लिए 21 दिन तक, कार्य सिद्धि के लिए 11 मंगलवार तक, या ग्रह दोष शांति के लिए शनिवार को विशेष पाठ करना। और जब इन नियमों को अपनाकर उसने साधना की तो न केवल उसकी इच्छाएं पूर्ण हुई बल्कि उसका आत्मविश्वास और भी दृढ़ हुआ। मोहल्ले में लोग अब उसे बजरंग भक्त आकाश कहकर बुलाने लगे, क्योंकि उसने सबको सही तरीका बताया। पाठ से पहले शुद्धता, पाठ के समय एकाग्रता और पाठ के बाद प्रसाद और आभार, और सबसे बड़ी बात स्वार्थ छोड़कर समर्पण, क्योंकि जब पाठ केवल अपनी इच्छाओं के लिए होता है तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब वो पूरे जगत के कल्याण की भावना से होता है तो उसका प्रभाव असीम हो जाता है। यही कारण था कि आकाश के घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब वहां कलह नहीं होती, नकारात्मकता का वास नहीं होता। हर समय ऐसा लगता मानो बजरंगबली का आशीर्वाद स्वयं उस घर पर छाया हुआ है। और यही परिवर्तन देखकर उसके मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार भी नियमित हनुमान चालीसा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उसका ये छोटा सा प्रयास एक बड़ा भक्ति परिवार बन गया, जो हर शनिवार सामूहिक रूप से पाठ करता और हनुमान जी की कृपा सब पर बरसती। आकाश ने अंततः यही संदेश समझा और सबको समझाया कि हनुमान चालीसा पढ़ना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से, सही भाव से पढ़ना ही जीवन बदलने की कुंजी है। और जब ये कुंजी साधक को मिल जाती है तो उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वहां स्वयं संकटमोचन हनुमान हर पल उसके साथ होते हैं। आकाश की ये साधना और अनुभव अंततः उसे उस गहरे सत्य तक ले गई, जहां उसे समझ आया कि हनुमान चालीसा का सही तरीका केवल विधि विधान भर नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। उसने अपने जीवन से सीखा कि जब मन अशांत हो तो पाठ मन को शांति देता है, जब भय घेर ले तो पाठ साहस देता है, जब रोग सताए तो पाठ स्वास्थ्य का संचार करता है, जब असफलता दबाए तो पाठ आत्मविश्वास देता है, और जब राह भटक जाए तो ये पाठ दिशा दिखाता है। आकाश ने ये भी महसूस किया कि हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और विजय के देवता ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र और संरक्षक भी हैं, जो हर पल साधक की रक्षा करते हैं। इसी कारण उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह जितने अधिक लोगों तक हो सके ये संदेश पहुंचाए कि हनुमान चालीसा को मात्र पढ़ने से नहीं बल्कि सही तरीके से, भाव से और नियम से पढ़ने से ही चमत्कार घटित होते हैं। उसके मोहल्ले का छोटा सा सामूहिक पाठ धीरे धीरे आसपास की कॉलोनियों तक फैल गया। लोग कहते कि जब सब मिलकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाते हैं तो मानो पूरा वातावरण पवित्र तरंगों से गूंज उठता है और उस क्षण हर दुख और हर भय मिट जाता है। आकाश अब केवल संघर्षों से निकलने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि वो प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को हनुमान जी की कृपा से पार किया और अंत में यही समझा कि हनुमान चालीसा के पाठ का सही तरीका है शुद्ध मन, पवित्र वातावरण, पूर्ण श्रद्धा, सही उच्चारण और समर्पण भाव। और जब ये 5 तत्व साधक में एक साथ जुड़ते हैं तो हनुमान जी स्वयं उसके रक्षक, मार्गदर्शक और संकटमोचन बन जाते हैं। आकाश अब हर किसी को यही कहता, मेरे मित्रों, हनुमान चालीसा को केवल किताब के पन्नों में मत रखो, इसे अपने हृदय की धड़कन बना लो। हर सुबह और हर रात इसका पाठ करो। नकारात्मकता से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में चमत्कार का स्वागत करो, क्योंकि जब हनुमान जी की कृपा बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। और यही इस कथा का अंतिम संदेश है कि हनुमान चालीसा का सही तरीका अपनाने वाला साधक कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हर पल स्वयं बजरंगबली खड़े रहते हैं। उसके मार्ग के हर अंधकार को मिटाकर उसे विजय, समृद्धि और सुख की ओर ले जाते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिवाइन हनुमान को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।